हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एंड जर्नल स्टडीज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग स्टूडेंट्स हो या नौकरी पेशा, किसान हो या बिजनेसमैन हो, हमें अपने देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। जैसे कि भारत की लंबाई तथा चौड़ाई, जनसंख्या, क्षेत्रफल, स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमाओं की लंबाई, समुद्र तट की लंबाई, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी छोर, भारत का मानक समय इत्यादि। तो इन्हीं सब बातों से संबंधित आज के इस वीडियो का उद्देश्य हमारे देश भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी तो होगा ही, सेल्फ नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित ना रह जाएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर से भी आपके जनरल नॉलेज में काफ़ी वृद्धि होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का विस्तार। हमारा देश भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है, इसलिए हमारे देश भारत और आसपास के पड़ोसी देशों को मिलाकर के दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया कहते हैं। भारत अपने आप में एक महादेश की तरह है, इसलिए भारत और इसके आसपास के पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय रेखाओं की लंबाई यानी कि भारत के कुल समुद्र तट की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही साथ हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर आ चुका है। भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि भारत का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी छोर कौन सा है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर के लद्दाख की ओर गुजरने वाली काराकोरम रेंज की एक चोटी है। इसकी ऊंचाई 5754 मीटर है। इंदिरा कौल इंडिया, पाकिस्तान तथा इंडिया और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन बनाती है, यानी कि इसे हम 3 पॉइंट बाउंड्री भी कह सकते हैं। इंदिरा कौल भारत के सियाचिन ग्लेशियर और चीन द्वारा नियंत्रित ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के काफ़ी नज़दीक स्थित है। साथ ही साथ सियाचिन क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AGPL कहते हैं, उससे भी काफ़ी नज़दीक है। असल में इंदिरा कौल नामक 2 पॉइंट्स है जो काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर और उर्डोक ग्लेशियर के मध्य में स्थित है। एक का नाम इंदिरा कौल ईस्ट है और दूसरे का नाम इंदिरा कौल वेस्ट है। इंदिरा कौल का भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। पूर्वी इंदिरा कौल का नाम बल्क वर्कमैन द्वारा 1912 ईस्वी में रखा गया था, जो कि हिंदू देवी लक्ष्मी के नामों में से एक नाम है। इंदिरा कौल के दक्षिण में स्थित क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपना दावा करते हैं, लेकिन यह भारत का क्षेत्र है और भारत के ही नियंत्रण में है। इंदिरा कौल के उत्तर में
ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट का भूभाग स्थित है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 ईस्वी में चीन को उपहार में दे दिया। वास्तव में यह पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर का नॉर्दर्न एरिया है। इस पर भारत अपना दावा तो रखता है, लेकिन यह क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में है। भारत के सबसे उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु के बीच 3065 किलोमीटर की दूरी है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भारत के मुख्य भूमि पर स्थित कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसे इंग्लिश में केप कोमोरिन कहते हैं। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर और साउथ में इंडियन ओशियन स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिणी भाग में है। पहले इसे पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट कहा जाता था। 1980 ईस्वी में अंडमान निकोबार में राजीव गांधी की यात्रा के बाद इस पार्सन्स पॉइंट का नाम बदल करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। यह समुद्र तल से 47 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के अंतर्गत एक छोटा कस्बा है। किबिथु भारत और चीन के बीच में स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही स्थित है। एलएसी के पास होने के कारण यह विवादित क्षेत्र है। इसके ऊपर भारत का अधिकार है, लेकिन चीन इसके ऊपर अपना दावा करता है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और इस पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य को अपना क्षेत्र बताता है। किबिथु समुद्र तल से 3350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लोहित नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती या गौर मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। यह विवादित क्षेत्र सर क्रीक तथा कोटेश्वर मंदिर के समीप ही बसा हुआ है। भारत का मानक समय, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और शॉर्ट फॉर्म में IST कहते हैं, वह +5:30 है। अर्थात भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में GMT कहते हैं। आप में से अधिकतर लोग तो यह जानते ही हैं कि ग्रीनविच लंदन के पास स्थित एक स्थान है जहां से पूरे वर्ल्ड का टाइम काउंट किया जाता है। इसे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर अगर रात के 12 बज रहे हैं तो भारत में सुबह के 5:30 बजेंगे, क्योंकि भारत GMT से 5.5 घंटा आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच समय का अंतर 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड है, यानी कि लगभग 2 घंटे हैं। पर इंडिया में एक ही टाइम जोन होने के कारण एक ही मानक समय है। इस कारण जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4:30 बजे सूर्योदय हो रहा होता है, उसी वक्त भारत के गुजरात में अंधेरा ही होता है। कर्क रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे इस प्रकार से है: नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 तथा आखिरी राज्य मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन आता है। उसी प्रकार से कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन में आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक तो लगा ही होगा, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए भी यह वीडियो कारगर होगा। और हाँ दोस्तों, अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। इस प्रकार से आपके जर्नल नॉलेज में काफ़ी वृद्धि होगी। तो इसी से संबंधित
आज का क्वेश्चन है, आजादी से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न दोबारा सुने, आजादी से पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार से जानकारी से भरपूर तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक और सफलता दिलाने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। गुड बाय एंड टेक केयर।